सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल देखकर आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ फोन और मीडिया द्वारा अधिक से अधिक संपर्क में रहें। ये संपर्क आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खोल सकते हैं। किसी बात को लेकर चल रही पारिवारिक मामला भी सुलझने के लिए समय अनुकूल है। अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें। क्रोध और ईगो जैसी कमियों पर काबू पाना जरूरी है। मकान अथवा गाड़ी से संबंधित कागजात संभाल कर रखें तथा निवेश भी सोच समझकर ही करें। कार्यस्थल पर किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है जो कि फायदेमंद साबित होगी। अभी मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे हासिल नहीं होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई उपलब्धि मिलने के योग हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें, इससे आप बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। उधार दिए हुए पैसे की वसूली के लिए समय अनुकूल है। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, इससे संबंध खराब होने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। साथ ही सफलता जल्दी पाने के चक्कर में किसी अनुचित कार्य में भी हाथ न डालें। व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अपने जनसंपर्क का दायरा और बढ़ाने की कोशिश करें। नौकरी में क्लाइंट के प्रति मधुर व्यवहार और संयम रखना अति आवश्यक है। जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा और आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल में कमी महसूस कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। आर्थिक दिशा में किया गया कोई प्रयास सफल होगा। कुछ समय अपने मनपसंद रुचिपूर्ण कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी मिलेगी। कभी कभी आलस और सुस्ती की वजह से आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। अपनी इन नकारात्मक कमियों को दूर करें। युवा वर्ग दोस्तों के साथ ज़्यादा चैटिंग और गपशप में समय व्यर्थ न करें। कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार रखें, वरना उनकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। जिस काम को आप बहुत सहज और सरल समझ रहे थे उनमें कुछ मुश्किलें आएंगी। ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत संभाल कर रखें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही न करें। व्यायाम और योग अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। काफ़ी समय से कार्य को लेकर आप प्रयासरत थे, उससे संबंधित शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधित कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा। सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। अपने मन मुताबिक कोई कार्य न होने से क्रोध और आवेश में न आए। शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करें। कल्पना में न जीकर हकीकत का सामना करें। जीवन की वास्तविकता को समझें। व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर होने की संभावना नहीं, इसलिए कार्यप्रणाली में बदलाव जरूरी है। फोन तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों का दायरा बढ़ाएं। नई तकनीक भी सीखने की जरूरत है। पति पत्नी के संबंधों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी अधिक मधुरता आएगी। मित्र तथा रिश्तेदारों के साथ संपर्क बढ़ेंगे तथा विशेष मुद्दों पर सलाह मशवरा भी होगा। ऑनलाइन गोष्ठी अथवा सेमिनार में आपके विचारों की महत्वता दी जाएगी, जिससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। युवा वर्ग व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करे तथा अपने कैरियर और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। वाहन आदि के रख रखाव पर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। तनाव न लेकर
समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। किसी प्रभावी और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। युवा वर्ग मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल करेंगे। इससे अपने भविष्य संबंधी निर्णय लेने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। अपने ऊपर ज़्यादा कार्यभार होने से कभी कभी आप परेशान भी हो जाएंगे। अपने कार्यों को दूसरों से बांटने का प्रयास करें। कुछ समय आत्म मनन तथा आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। फोन और ऑनलाइन कार्यप्रणाली में आपके कई व्यवसायिक काम बन सकते हैं। सरकार से जुड़े कामों में अधिकारी की वजह से परेशानी आ सकती है, लेकिन बहस जैसी स्थिति न बनने दें। अपनी किसी भी व्यक्तिगत परेशानी को अपने जीवन साथी से शेयर करें। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा और संबंधों में नज़दीकियां आएंगी। कोई शुभ समाचार मिलने से मन को सुकून मिलेगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना और उनकी परेशानियों का हल निकालना उनके मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। किसी के साथ कोई चल रहा पुराना वाद विवाद दूर होगा। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। वहम की वजह से किसी के साथ संबंधों में कुछ कटुता तो आ सकती है। अपनी इसी कमी पर काबू पाएं। यह समय अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखने का है। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। इस समय कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऑफिस के कामों को हल करने में आपका उचित योगदान रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आपसी सामंजस्य और तालमेल उचित रहेगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अचानक ही कोई असंभव कार्य भी बन सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका रुझान बढ़ेगा। मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा समय व्यतीत न करें, न ही ज़्यादा मेलजोल रखें। भावुकता और उदारता के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। व्यावसायिक दृष्टि से ग्रह स्थिति सामान्य ही रहेगी। कार्यस्थल में सभी कार्य अपनी निगरानी में ही करवाएं। किसी कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे दूसरों की योजनाओं का अनुसरण न करें। पारिवारिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत करें। इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आत्मिक खुशी मिलेगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से ज़्यादा मेलजोल न रखें, क्योंकि इनका असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर अपने विशिष्ट